वो सन ऑफ बिहार है, ठीक है। तो सन ऑफ बिहार को हम लोग सब कोई समर्थन कर रहे हैं। 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, अपराध आप रोक नहीं पा रहे हैं। आपसे पत्रकार सवाल करता है, आप कहते हैं नहीं हमें कोई जानकारी नहीं है कहाँ पे हुआ था। अरे ऐसा मुख्यमंत्री होता है क्या? हम बिहार में रहते हैं, हमको आज तक कभी भी, हम बिहार में इतना बार सड़क पे घूमे हैं, हमको कभी भी एक बार ऐसा देखने को नहीं मिला कि दिल्ली का कोई लड़का आया बिहार में पढ़ने के लिए, पटना में आया पढ़ने के लिए। पिताजी ने भले उनको दिल्ली डेयरडेविल्स में दिलवा दिया था कि भैया हम रेल मंत्री, हमारा बेटा को अंदर लो, लेकिन वो क्रिकेट में भी फेल हो गए। और देखिए तेजस्वी कुछ नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी अपने पिताजी के कदमों पे चल रहे हैं। मनीष से प्रॉब्लम नहीं है, आगे जो नाम जो कश्यप लगा है ना, क्योंकि वो भूमियार के बेटा है, तो इससे प्रॉब्लम है। हम हिंदुत्व का बात करते हैं, ठीक है, वो अपने जगह है, लेकिन जब बिहार में घुसते हैं तो बिहार में आपको ब्राह्मण का बेटा, यादव का बेटा, दलित का बेटा, ऐसे करके आपको मार दिया जाएगा। तो मनीष कश्यप को बस इसलिए ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि वो संत समाज से आता है। वहाँ पे अगर आप उसी जगह पे संतोष सेन यादव रहता, जो माँ बहन की गाली देता राजपूत समाज को, अगर उसी जगह पे कोई तेज प्रताप से कनेक्शन वाला कोई व्यक्ति रहता, कोई सा ये क्या बोलते हैं, कोई पत्रकार अगर रहता, ये एक्सपोज मीडिया वाला, तो ये सब अगर रहेगा तो उन लोगों को कुछ नहीं होने वाला कार्रवाई। लेकिन अगर एट द सेम टाइम कोई अगर पत्रकार आके निष्पक्षता के रूप से पूरा हर एक मुद्दा उठा रहा है, जो सोशल मुद्दा है बिहार का, उसको उठा रहा है उच्च लेवल पे, वो देखिए तमिलनाडु में लोग बोलता है कि हिंसा भड़काने की कोशिश किया है, तो वो हिंसा नहीं भड़काया, वो बिहार का सच्चाई को दिखाया है। क्योंकि बिहार अभी इतना नीचा गिरा हुआ स्तर में है कि बिहार का जो रोज मतलब कि हम पढ़ने आते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने के लिए मार करेंगे, हमको अगर पढ़ना रहेगा, ये एम्प्लॉय करना रहेगा तो हम दिल्ली आएंगे जॉब के लिए, ऑटो भी चलाना रहेगा तो दिल्ली ही आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ का भीड़ जुट चुका है। वहाँ पे ना एम्प्लॉयमेंट है, ना ही आपको रोजगार, ना ही पढ़ाई, कुछ नहीं है। शिक्षा संस्थान इतना गड़बड़ है कि कोई भी सरकारी स्कूल के टीचर में आप चल रही, प्राइवेट तक बता रहे हैं चल रही हो, तो आप एप्पल का स्पेलिंग पूछेगा तो एप्पल का स्पेलिंग नहीं पता होगा, लेकिन एप्पल का फोन जरूर होगा। तो ये सब जो क्यों? क्योंकि उस टाइम जो जंगल राज, जो पहला जंगल राज था, उस टाइम ये चल रहा था कि आप 7 लाख दीजिए आपको सरकारी नौकरी मिलेगा। इस टाइप से जो किया है, जिसका भुगतान अभी हम लोग भर रहे हैं, तो ये जो करते गए, जंगल राज फर्स्ट में हुआ था, वो जंगल राज 2 को ये लोग दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग तो अपने तरफ से कदम उठा चुके हैं। हर एक जितना भी राष्ट्रवादी, जितना भी हिंदू है, सब कोई जो समर्थन है मनीष कश्यप के। और पर्सनली हम अपना बताते हैं, हम लोग सब ऐलान किए हैं कि 23 मार्च को आरजेजेपी के आशुतोष कुमार है, वो लोग सब ऐलान कर चुके हैं कि बिहार बंद हम लोग करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं बिहार बंद करवाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि सच को सामने लाना है, और मनीष कश्यप अगर निर्दोष है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए उसको। भाई साहब, इसमें एक पत्रकार का धर्म या जाति बताने की जरूरत कहाँ पड़ी? बिहार का बात कर रहे हैं ना आप, मेन दिक्कत है कि आप अगर नॉर्मल आप सबसे पहले तेजस्वी यादव के समर्थकों ने ही बताई थी, जो उनका नाम है पूरा देखिए मनीष कश्यप तो उन्होंने नाम रखा है, उनका जो सर्टिफिकेट पे नाम है वो त्रिपुरारी है, त्रिपुरारी तिवारी है, बिल्कुल सही बात, त्रिपुरारी तिवारी है। तो सबसे पहले नाम तो तेजस्वी के समर्थक लेके आए, उसके बाद नाम तेजस्वी की पुलिस लेके आई। और देखिए तेजस्वी कुछ नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी अपने पिताजी के कदमों पे चल रहे हैं। जो पहला जो कार्यकाल था ना 1990 से 2005 तक, वहाँ पर लालू यादव का नारा था, भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल का सीधा अर्थ था भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, इन सबको साफ करो। हालांकि बाद में लालू कहते थे कि हमने राजनीतिक रूप से साफ करने की बात की थी, पर आप देखिए जो टारगेट हुए थे वो भूमिहार हुए थे। चाहे आप कितने सारे नरसंहार हुए, 12 नरसंहार हुआ, जहानाबाद में नरसंहार हुआ, भूमिहारों को साफ टारगेट किया जा रहा है। अब क्या हुआ, मनीष कश्यप ने गलतियां बताना शुरू की। मनीष कश्यप ने बताया कि भाई आपके रोड कितने खराब हैं। मनीष कश्यप ने ये बताया कि कैसे हमारे यहाँ चोरियाँ होती है छोटी छोटी चीज़ों की, किसी का फ़ोन चोरी होता है, किसी का पर्स चोरी होता है। बिहार में क्या चोरी होता है? बिहार में पुल चोरी होता है, रेलवे ट्रैक चोरी होता है। तो बताइए अब ये सारी चीजें कोई बताएगा, आपको किसी की असलियत कोई बताएगा तो थोड़ी उसे अच्छा लगेगा, जबकि असलियत कड़वी हो। सीधी सी बात है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं उधर के कुछ लोगों का कहना है 2024 है उससे पहले की तैयारियां हैं। मनीष कश्यप इससे पहले चुनाव लड़ चुके हैं और आगे भी चुनाव लड़ने के पहले की ये सारी चीजें तैयार करने में हाथ तेजस्वी यादव का है, क्योंकि मनीष कश्यप हमेशा यही बात बोला। वो जो लड़ा था ना इलेक्शन, जो हारा था वो मनीष कश्यप था, और अभी जो अब जो इलेक्शन लड़ने वाला है, जो व्यक्ति है जिसको हम लोग खड़ा करेंगे, वो सन ऑफ बिहार है, ठीक है। तो सन ऑफ बिहार को हम लोग सब कोई समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मनीष कश्यप अपना पत्रकारिता कर रहा था, शांति से आप लोग करने देते, लेकिन ये लोग इतना उसको ट्रोल किए, इतना एकदम टारगेट कर दिए कि वो लोग जो क्या बोलते हैं, मनीष कश्यप को अब ऐसा बोला जा रहा है कि मतलब कि उसको इस लेवल पे टारगेट किए कि मनीष कश्यप अब इतना तक बोल दिए कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप कुछ ज़्यादा बोल दिए। हम तो कह रहे हैं कि अगर मनीष कश्यप चाह लिए, अगर ये बिहार का अगर हर एक सच्चा युवा चाह लिया कि अगर सरकार गिराना है 2 दिन में गिरा देगा, 24 घंटा तक में गिरा सकता है तेजस्वी यादव का। क्योंकि बिहार में कहावत आप सुनते हो कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो वो सोचा कि क्या बोलते हैं, लालू यादव सोचे हम तो उतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, हम तो वेटनरी में थे, बेटा को हम पढ़ाते हैं, बेटा कुछ पढ़ेगा लिखेगा तो बन जाएगा नवाब। तो उसको पढ़ाने गए, तो पढ़ाने गए, देखे मूर्ख है मेरा बेटा, वो तो 8वीं में फेल कर गया, 9वीं में 8वीं में, अरे उस सब में क्या पता 8वीं पास कर गया और 9वीं में फेल कर गया होगा। तो ऐसे करके हुआ है, ठीक है। तो सुनिए,
अभी छोड़िए, वो तो क्रिकेट में भी फेल हो गए। पिताजी ने भले उनको दिल्ली डेयरडेविल्स में दिलवा दिया था कि भैया हम रेल मंत्री, हमारा बेटा को अंदर लो, लेकिन वो क्रिकेट में भी फेल हो गए। लेकिन एक पत्रकार का काम है समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को दिखाना। पत्रकार सरकार गिराने लगेंगे तो क्या होगा? हाँ, गिराना जरूरी है ना। अब आप यहाँ आप यहाँ जैसे आप आए हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप यहाँ सवाल जवाब पूछ रहे हैं, आपको यहाँ बोल देगा कि कोई दंगा भड़का रहा है, मान लीजिए केंद्र बीजेपी आपको आगे बोलेगा दंगा भड़का रहा है, आपको पकड़ के ले जाएगा, तो फिक्स आपका जो समर्थन रहेगा या आप जो आपके जो परिवार रहेंगे उन पे चोट तो पहुंचेगा ही। वो तो बोलेंगे कि जो सरकार ये काम कर रहा है उस सरकार को गिरा दो। कहीं ना कहीं वो सरकार जो है तानाशाह हो चुका है, क्योंकि पत्रकार का काम है ना पूछना सवाल। पत्रकार को किसी जात को तो गाली नहीं दिया, किसी धर्म को तो गाली नहीं दिया, वो एक सच्चाई को दिखाया। और वो भी जो तमिलनाडु गवर्नमेंट को आपको शुरू में ही बोले, उसको हम गलत नहीं मान रहे क्योंकि वो तो अदर स्टेट है। लेकिन जब हिंदुस्तान का बात होता है, जब बिहार में तो 28-29 राज्य है, ठीक है, लेकिन एकमात्र एक ऐसा बिहारी एक ऐसा राज्य है जो क्या बोलते हैं, जो रोजगार और पढ़ाई के लिए दूसरे जगह जाता है, दूसरे स्टेट में जाता है। आप कभी भी हम बिहार में रहते हैं, हमको आज तक कभी भी हम बिहार में इतना बार सड़क पर घूमे हैं, हमको कभी भी एक बार ऐसा देखने को नहीं मिला कि दिल्ली का कोई लड़का आया है बिहार में पढ़ने के लिए, पटना में आया पढ़ने के लिए। वहाँ 3 साल का डिग्री 5 साल में होता है। अब कौन अपना आके यहाँ पे जिंदगी खराब करेगा? वहाँ एग्जाम होता है, पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम हो गया पेपर लीक के बिना, उसके बाद हाईकोर्ट कहती नहीं एग्जाम सही से हुआ नहीं है, फिर से एग्जाम कराओ। सरकार एक तो सबसे पहले अभी 12वीं का रिजल्ट आया है, आपने सुना होगा 12वीं में बिहार में 2 बहुत नाम चर्चित हुए थे। एक रूबी राय कैसे टॉप की थी, और एक गणेश कुमार उसके अगले साल वो कैसे टॉप की थी। अब बताइए, इन सब चीज़ों में लगातार चर्चा होती रहती है, कहीं ना कहीं विफलताएं ही तो है। 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, अपराध आप रोक नहीं पा रहे हैं। आपसे पत्रकार सवाल करता है, आप कहते हैं नहीं हमें कोई जानकारी नहीं है कहाँ पे हुआ था। अरे ऐसा मुख्यमंत्री होता है क्या कि जिसे अपने राज्य में क्या हो रहा है उसे जानकारी नहीं है? आप तो चलिए तेजस्वी को वारिस बनाने पे तुले हुए हैं कि भैया हम 25 में जाएंगे, उसके बाद तेजस्वी आएंगे। अरे कैसे आएंगे? जनता आने देगी तब ना। तो क्या लग रहा है, एक तरफ मनीष कश्यप जो अपना चुनाव लड़ने की फुल तैयारी में है, उनके हाव भाव और बिहार की जनता भी बहुत सारे लोगों के उनके समर्थकों से सुनते हैं तो उनको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी के समर्थक है जो उनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हालांकि तेजस्वी ने विधानसभा में स्पष्ट किया है कि भैया जहां मैं हूं वहां पर ठीक है, ना नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते, ना मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता। नीतीश कुमार 2013 में भी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे, फिर काहे भाजपा से अलग हुए? रहते साथ में। नीतीश कुमार 2019 में बोले थे कि हम भैया कुछ भी हो जाए तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाएंगे। 2019 छोड़िए, 2005 जिस जंगल राज के खिलाफ वो आए थे, फिर बाद में उन्हीं की गोद में आके पहले तेजस्वी में बैठे, फिर उसके बाद वहाँ पे बोले कि हम मर जाएंगे भाजपा के साथ नहीं आएंगे, भाजपा के साथ आ गए। फिर बोले हम मर जाएंगे इन भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जाएंगे, तेजस्वी के साथ जाएंगे। उनकी बात की क्या वैल्यू दे रहे हैं? उनकी पार्टियों की बात की, वो आज कुछ बोलेंगे कल कुछ बोलेंगे। बात कर रहे हैं इलेक्शन का कि 24 में ऐसे वैसे करके, तो देखिए जो सनातन धर्म को लेके चलेगा, जो भगवा परमानेंट ओढ़े रहता है, जो त्रिपुंड तिलक लगाता है, उसको ही हम लोग समर्थन करने वाले हैं। ये इफ्तार पार्टी थूका हुआ बिरयानी खाने वाले को हम लोग कोई समर्थन करने वाले नहीं है। तो ये जो नीतीश चाचा हो गए और उनका भतीजा तेजस्वी यादव हो गया, ये जो भी सपना देख रहे हैं, हम यही कहना चाहते हैं पहले तो खुद में डिसाइड कर लो तुम लोग करना क्या है। और दूसरा चीज़ कि बिहार में और पूरा देश में एक अलग अंतर है ना, क्योंकि बिहार का आपको आधा जनता वोट नहीं देता है। आप कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश से तो बन जाता है कोई महागठबंधन से, लेकिन आपको बिहार में सपोर्ट मिल नहीं रहा है। बिहार में अभी फिर चुनाव होगा तो अब देख लीजिए बीजेपी फिर जीतेगा, चिराग पासवान जीतेगा, हम लोग उन्हीं को वोट देने वाले हैं। लेकिन ये जो क्या बोलते हैं, वो जो पूरा देश का बात करें तो देश में आपको सब एक आदमी का, नागरिक का आपको वोट का जरूरत है। नीतीश कुमार को बिहार से बाहर कोई जान ही नहीं रहा है, और जो जानता है वो यही जानता है कि जातिवाद नेता है, तो उसको कहीं समर्थन मिलने वाला नहीं है, वो हारा हुआ पार्टी है। नहीं, वो बात पे पलट जाते हैं, इसके लिए जानता है उनको। अब चलिए वो नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन बात पे वो पलट। FIR से डर लगता है किसको? जो नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं, FIR से काहे का डर भाई, लेकिन हम पत्रकार हैं। लोग हमको FIR क्या, हम तो बोल रहे हैं ना, ये लोग मुगल के पैदाइशी है, ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग ठीक है। तो इसीलिए ये लोग, अरे कैसे नहीं बोले सर, रमजान अभी आ रहा है ना, रमजान में आप देख लीजिए, रमजान में उसको 2 घंटा 3 घंटा पहले छुट्टी दे रहा है। कभी दुर्गा पूजा, कभी रामनवमी, ये सब में क्यों नहीं देता? छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। सीमांचल में जाके देखिए, रामनवमी के दिन जो है छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। एक रिपोर्ट ये भी आई कि सीमांचल में जो है फ्राइडे को छुट्टी दी जाती है, संडे को नहीं दी जाती है। तो बताइए। नहीं है। हाँ, ये क्या अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन है तो खबरें, कुछ खबरें चल। हाँ